अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी गाइस। स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस तरह से हम टाइम फाइंड करते थे किसी एल्गोरिथम का, बिल्कुल इस तरह से हम चेक करते हैं कि क्या कोई एल्गोरिथम एडिशनल स्पेस तो नहीं ले रहा। अब देखिए कोई एल्गोरिथम एडिशनल स्पेस ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो एडिशनल स्पेस लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस टेकन करेगा तो क्या होगा। मतलब एक्स्ट्रा स्पेस लेगा तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारा जो होगा सिस्टम पे ज्यादा लोड पड़ेगा। ये एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी करे एल्गोरिथम और इस तरह से ये चीजें करे, तो इसलिए हम ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी को यूज करते हैं। ठीक है, हम एक्स्ट्रा मेमोरी जो होती है उसकी वो फाइंड करते हैं। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल किसी एल्गोरिथम में अगर कांस्टेंट स्पेस होगी तो गाइस उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी O1। अच्छा, इसको भी हम बिग O नोटेशन से एक्सप्रेस करते हैं। मैं बिग O नोटेशन वाले ही बता रहा हूँ, दूसरे नहीं बता रहा, बिकॉज ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो यही है। वो मेगा मूगा जो है वो नहीं पूछे जाते ज्यादा। बेसिकली ज्यादा सबसे ज्यादा जो पूछने वाली जाने वाली चीज है वो बिग नोटेशन नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। इसके अलावा बाकी जो है वो बहुत कम माइनर पूछे जाते हैं। और मैं इंपॉर्टेंट पर डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प कर सके, ठीक है, कम से कम टाइम में। उसके बाद जब अगर आपकी लीनियर स्पेस, अगर मतलब लीनियर फॉर्म में अगर स्पेस एडिशनल इंक्रीज हो रही होगी, मतलब कि मेमोरी जो स्केल हो रही होगी लीनियर फॉर्म में हो रही होगी, ठीक है, तो गाइस तब जो होगी वो ON होगी। और अगर इस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म में इंक्रीज हो स्पेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और इसको हम, ये जो होता है ये सबसे बुरा एल्गोरिथम होता है guys। हम इसको प्रेफर नहीं करते, हम मेजरली ये दो ही एल्गोरिथम से प्रेफर करते हैं, अगर करते भी हैं तो, ठीक है जी। अच्छा, इसका बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा ही आसान, मैंने डायग्राम यहाँ पर ली है। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, एल्गोरिथम को रीड करना है कि भाई वो स्पेस कितनी ले रहा है। सबसे पहले हमें एल्गोरिथम को कोड रीड करना है, उसमें चेक करना है कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसमें चेक करना है कितने अरेज है, मतलब कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, अरे यूज हो रहे हैं, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, क्या वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये चीज चेक करनी है। उसके बाद चेक करना है कितनी मेमोरी एक्सेस कर रही है हर चीज। और फिर चेक करना डिटरमाइन द साइज डिपेंड ऑन एन, मतलब कि अगर कोई साइज डिपेंड कर रहा है एन पे। जब ये सब कुछ हो जाएगा तब आपने इसको टोटल को सम करना है। और जब सम करेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस को, मतलब एलोकेटेड स्पेस को, और फिर एक्सप्रेस द टोटल इन बिग नोटेशन, और देन फाइनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आ जाएगी। अब ये कैसे सीखना है मैं आपको समझाता हूँ, देखो गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया है इसने, सबसे पहले आपने चेक करना है कि कौन सा, सबसे पहले आपने कोड को रीड करना है। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन कैलकुलेट द सम ऑफ ARR। अब यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज हो रहा है, अरे। और अरे कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है भाई, लीनियर। ठीक है, ये चीजें आपने हाथ ख्याल में रखनी है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ठीक है, ये देखना है आपको। फिर हमें देखना है लेट द टोटल सम इज इक्वल टू 0। जब टोटल सम ही 0 हो गया तो फिर उसकी कांस्टेंट स्पेस वो कंसीडर करेगा। दैट सेट ही आगे लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पेस। देखिए अब यहाँ पर आइट्रेशन भी कोई नहीं चल रही, आइट्रेशन क्यों नहीं चल रही, बिकॉज टोटल सम ही 0 है। आइट्रेशन उसको क्या चलाएंगे आप। देखिए देना कि भाई जी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो O1 है, बिकॉज ये कांस्टेंट स्पेस भी ले रहा है और इसमें आइट्रेशन ऑफ वेरिएबल आल्सो यूज O1, जिसके कांस्टेंट है सारा कुछ। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, बड़े सिंपल सी चीजें हैं, बड़े सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आ सकता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। देखिए अब, पर ये हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ओके। ओके जी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने रिजल्ट में क्या कर दिया जी, लेट रिजल्ट हमने ARR दे दी, ठीक है। अब अरे में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। हमने यहाँ पर कोई साइज नहीं दिया कि भाई साइज इतना है, ना 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 ना। हमने कह दिया जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जितने मर्जी ले लें, ठीक है। ठीक है, अब जितने नंबर, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे गाइस, अब बात समझना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने स्टोर होंगे, अगर जितने स्टोर होंगे तो उतनी उसकी स्पेस भी होगी। हम यहाँ पर क्या कह दिया हमने कि हम स्टोर कर सकते हैं N एलिमेंट्स, उसकी स्पेस भी क्या होगी, वो N एलिमेंट्स। अब यहाँ पर भी अगर नीचे आगे हमने चेक करना है कि लूप्स में क्या चल रहा है, लेट आई इक्वल टू 0 रे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस रिजल्ट डॉट पुश ARI आई मल्टीप्लाई 2, मतलब कि आपने चल कितने अपने एलिमेंट्स लिए हैं, स्टोर कितने हो रहे हैं ON। तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ON। ये अब किस तरह ON हो रहा है, देखिए ये लीनियर फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्यों ON हुई है, देखिए अब हमने ले लिया आई इक्वल टू 0, ठीक है। हमने कह लिया आई जो है अरे डॉट लेंथ से कम है। अब देखिए आई क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। अब ये किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है, अरे में किस तरह इंक्रीमेंट होता है, लीनियर फॉर्म में लीनियर इंक्रीमेंट होता है। जिस चीज में लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा हो तो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मैंने आपको पीछे ही बताया हुआ है, नोटिंग है। दैट्स इट। बड़ा सिंपल सी चीजें हैं ये, बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको बड़ा मुश्किल करके पेश किया जाता है ना, ये बहुत सिंपल चीजें हैं।
जिस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बहुत सिंपल है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बहुत सिंपल है, सिर्फ माइंड की गेम है। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने एल्गोरिथम्स की स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, उतने ही आपकी ये चीजें कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ आई होगी। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग।